हुई प्रखंड के खिरौना गांव में सरदार पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनका स्वागत सरदार पटेल युवा मंच के संयोजक डॉक्टर राकेश रंजन व पटेल समाज के सदस्यों ने अंगवस्त्र और गुलदस्ता देकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद सभा का आयोजन किया गया, जिसका संचालन उप प्रमुख राकेश रंजन ने किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम बघेल ने सरदार पटेल के योगदान और उनके विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि देश की एकता और निर्माण में पटेल जी की भूमिका अमूल्य रही है। बघेल ने कहा कि बिहार में अब परिवर्तन की बयार बह रही है, जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह बिहार में भी जनता जवाब देगी। कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश रंजन ने बताया कि नालंदा जिले के 20 प्रखंडों में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और राजगीर में पटेल धर्मशाला के निर्माण किया जाएगा, जिसका जमीन चिन्हित कर लिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा जी की शहादत दिवस दोनों महान व्यक्तित्व जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई और देश के नवनिर्माण में जिनका योगदान रहा और दोनों के कार्यकाल अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है, ऐसे महान व्यक्तियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में लोग बरसते पानी के बावजूद भी लोग उपस्थित रहे, डटे रहे। और ये स्पष्ट करता है कि बिहार में परिवर्तन होने वाला है। अब रोटी पलटने का समय आ गया है। एक ही तरफ लगातार तवा में रोटी होने के बाद कारण से जल रही है, अब उसे पलटने की आवश्यकता है और बिहार की जनता ने तय कर लिया कि पलटना है। सर, मुख्य स्पष्ट है कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद जर्जर है। ये नीतीश बाबू का राज नहीं रहा, ये पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, जिसका दुष्परिणाम आज आपको देखने मिल रहा है कि अब ये जंगल राज की बात करते थे और अभी चुनाव हुआ नहीं है और किस प्रकार से घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। अंत होना चाहिए यदि कानून का राज है। निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए यहाँ अमन चैन और शांतिपूर्वक मतदान की स्थिति बने। इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो निर्वाचन आयोग है, तो चुप क्यों बैठी है। तो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और नीतीश बाबू एक शब्द नहीं बोले। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम उनका, सम्राट चौधरी, वही बार बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये केवल नीतीश बाबू के चेहरा सामने रख के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन नीतीश बाबू को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर रहुई के खिरौना ग्राम में जो विगत एक माह पूर्व ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति का अनावरण हुआ था, वहाँ पे सरदार पटेल युवा मंच के लोगों द्वारा आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती कार्यक्रम मनाया गया और यहाँ पर पटेल समाज के एक बड़े नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब इस कार्यक्रम में शिरकत किए। जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है, चुनाव के टाइम है और वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो कोई भी नेता यहाँ आएंगे तो अपने पार्टी का ही प्रचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर वो हमारे समाज के सबसे पहले बड़े नेता हैं, उसके बाद वो अपने पार्टी के हैं और उन्होंने अपना जो चुनावी समर में अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार भी किया और लोग अगर उनसे सहमत होंगे तो निश्चित तौर पर उनके कैंडिडेट को वोट करेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।